वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं कि वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि इस साल सुप्रीम कोर्ट के 5 जज साहिबान रिटायर हो रहे हैं। सियासी जमातों को अपने इख्तलाफात पर से पुश डालकर अहम तरमीम के लिए सर जोड़ देना चाहिए। ट्विटर पर बयान में उन्होंने कहा कि पार्लियामान को नए जजेस की तैनाती के लिए आईनी तरमीम पर गौर करना चाहिए। पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट में तैनातियां शफाफ बनाए तो ये बड़ा काम होगा। एक और ट्वीट में फवाद चौधरी ने आज रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को खिराज तहसीन पेश किया। लिखा, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अक़लियतों की इबादत गाहों पर तारीखी स्टैंड लिया है। इनकी इज़्ज़त व तकरीम में बहुत इजाफा हुआ। भारत की अदलिया शिद्दत पसंदों के हाथों बेबस नजर आती है, लेकिन चीफ जस्टिस गुलजार अहमद जैसे जजेस ने अक़लियतों को सहारा दिया और आज़ादाना फैसले दिए। ना धरने में कुछ होगा, ना लॉन्ग मार्च में कुछ होगा, यहां भी ऑपोजिशन नाकाम होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा, कहते हैं फजलुर रहमान और बिलावल आने का शौक पूरा कर लें, मतलब बिल्कुल साफ होगा। अदम एतमाद की बातें करने वालों को ख्याल रखना चाहिए। 15 आदमी अंदर से इमरान खान के साथ हैं। इमरजेंसी और सदारत निज़ाम का मुझे नहीं पता, ना ही वज़ीर आज़म ने इस पर कोई बात की। ना धरने में कुछ होगा, ना लॉन्ग मार्च में कुछ होगा। नाकामी होगी। इमरान खान ने कहा था कि 3 महीने अहम हैं, 1 महीना गुजर गया, 60 दिन बाकी हैं, और अब ये अदम एतमाद की जो बातें कर रहे हैं, इसमें बंदे इनको लाने होते हैं। सेनेट से बिल भी मंजूर होता है और अपोजिशन को ये ख्याल रखना चाहिए कि 14-15 आदमी जो हैं ये अंदर से इमरान खान के साथ हैं, और IMF में जाना कोई शौक नहीं है, कोई खुशी की बात नहीं है, मजबूरियां हैं। फजलुर रहमान को सबसे ज्यादा शौक है। फजलुर रहमान साहब आए, शाम को आएंगे। मौसम कैसा होगा, कोरोना की एक लहर क्या होगी, भी 2 महीने पड़े हैं। बिलावल कहता है वो आएगा, मौसम अबर आलूद होगा, कोई अबर आलूद नहीं होगा। बिलावल साहब आए, आप 27 को आए, मतला साफ होगा। 23 मार्च वाले भी शाम को आ जाए। कोई सूरत हाल क्या होगी, 1.5-2 साल तो रह गए। ना इमरजेंसी का मुझे पता है, ना सदारती निजाम का पता है। जिन लोगों ने कहा है कैबिनेट में ये कोई बात नहीं आई, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि वजीर आजम इमरान खान ने कैबिनेट में ना इमरजेंसी की बात की है, ना सदारती निज़ाम की है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि CPNE की मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट हुकूमत के खिलाफ फर्द जुर्म है। ऐसी रिपोर्ट्स आईं तो GSP+ स्टेटस रहेगा, ना सरमायाकारी होगी। जमहूरियत, आइन और अवाम दोस्त सियासी जमातों को रिपोर्ट पर संजीदगी से गौर करते हुए मुस्तकबिल का लायहा अमल तैयार करना होगा। रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह मीडिया की आज़ादी रोकने और मालूमात तक रसाई की आईनी हुकूक को दबाने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट से हर जमहूरियत पसंद मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का सर अफसोस से झुक गया है। सांगड़ पुलिस ने झोल में सहाफी मुर्तजा शर के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम मुराद शर को गिरफ्तार कर लिया। असलहा भी बरामद कर लिया गया। SSP सांगड़ का कहना है कि दूसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुलजमान ने फायरिंग करके मुर्तजा शर को कत्ल और कजन को जख्मी किया था। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी फ़ारूक हबीब की सिंध हुकूमत पर तनकीद। ट्वीट किया कि सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज है। एक और सहाफ़ी गुलाम मुर्तज़ा पेशा वाराना खिदमात के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठा। बिलावल बताएं कि अजय लालवानी और अजीज़ मेमन के कातिलों को अभी तक कटहरे में क्यों नहीं लाया गया, इसी वजह से ये सिलसिला थम न सका। सिंध हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह कहते हैं झोल में सहाफ़ी मुर्तज़ा शर को अली शर ने शादी के तनाज़े पर कत्ल किया। पुलिस ने वाक़े के चंद घंटे बाद कातिल को गिरफ्तार कर लिया। ज़ाती दुश्मनी में हलाकत का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को ठहराना गलत है। कराची के फवारा चौक पर PSP का धरना जारी। मुस्तफ़ा कमाल का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। कहा, सारे इख्तियारात वज़ीर आला के पास हों तो मसाइल कैसे हल होंगे। हम वज़ीर आला हाउस से इख्तियारात गलियों तक लेकर आएंगे। अगर कंपनी का बॉस एक दिन ये कहे आज से कंपनी की गाड़ियां भी मैं चलाऊंगा, बाथरूम की सफाई भी मैं करूंगा, गेट पे चौकीदारी भी मैं करूंगा, मार्केटिंग मैनेजर भी मैं हूँ और बॉस भी मैं हूँ, तो बताओ कंपनी चलेगी? जब एक कंपनी नहीं चल सकती, एक घर नहीं चल सकता, हम इस तरह से अपना मुल्क चला रहे हैं, हम इस तरह से अपना सूबा चला रहे हैं। गटर लाइनों का इंचार्ज कौन है? वजीर आला। पानी की लाइनों का इंचार्ज कौन है? वजीर आला। कचरा उठाने का इंचार्ज कौन है? वजीर आला। मुझे पता है कि बहुत खुश्क सब्जेक्ट है, लेकिन पाकिस्तानियों तुम्हें ये सब्जेक्ट समझना पड़ेगा। खुदा के वास्ते रोटी कपड़ा मकान मत मांगो, रोटी कपड़ा मकान के इख्तियारात मांगो। 1200 अरब रुपए सूबाई हुकूमत के वजीर आला को मिल रहे हैं, इसमें से डिस्ट्रिक्ट को कितने पैसे मिलेंगे उसका फॉर्मूला तय करो। कोई दुनिया की ताकत हमें CM हाउस जाने से नहीं रोक सकती थी।
लेकिन मुस्तफ़ा कमाल और उसके साथियों ने इस पाकिस्तान को बचाने, इसको संभालने, रॉ के एजेंटों को यहाँ से नेस्तो नाबूद करने के लिए अपने खून खाना पेश किया है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सदारती निज़ाम नाफिज करने का बयान काबिल मजम्मत है। वफाकी हुकूमत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के बयान की वजाहत दे। सदारती निज़ाम के हक में बयान गैर जमहूरी और गैर आइनी है। गवर्नर आइनी और पार्लिमानी ओहदा है, तहरीक इंसाफ का नहीं। PTI साबित करने में मसरूफ़ है कि उनको निज़ाम अच्छा नहीं मिला। कल को कहेंगे हमें हुकूमत करने के लिए मुल्क भी अच्छा नहीं मिला। हुकूमत नाअहली, नाकामी का मलबा पार्लिमानी निज़ाम पर डालकर बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी गवर्नर KP से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करती है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अपोजिशन रहनुमा किस मुंह से ईमानदारी का दर्स दे रहे हैं। अपोजिशन का करप्शन पर लेक्चर औरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत जैसा है। इमरान खान की क़यादत में करप्ट माफिया के खिलाफ जिहाद करते रहेंगे। नाजुक मौके पर सियासत चमकाकर अपोजिशन रहनुमा बेहिसी की तस्वीर बने हुए हैं। इन लोगों के सीने में दिल नहीं बल्कि इक़्तिदार की हवस है। अपोजिशन जमातों का रवैया इंतहाई मायूस कुन है। कौम अपोजिशन को गैर जिम्मेदाराना रवैये पर माफ़ नहीं करेगी। और अब बात करेंगे पाकिस्तान में कोरोना वायरस ने मजीद 21 अफराद की जान ले ली। मस्बत केसेस की शरह 11.5% रही। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी आने लगी। पेशावर कोरोना के मरीजों का गढ़ बनने लगा, जहां मस्बत केसेस की शरह 39% से जायद हो गई। उधर पेशावर में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफे के बायस मजीद 4 स्कूल्स और एक हॉस्टल को बंद कर दिया गया है। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल यूनिवर्सिटी टाउन, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल वटवगा, बेनज़ीर गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स हॉस्टल हयाताबाद और वर्सक रोड पर वाक़ 2 स्कूल्स को भी एक हफ्ते के लिए बंद किया गया है। कोरोना केसेस में इजाफे पर पेशावर में अब तक 20,000 से ज़ायद स्कूल्स को बंद किया जा चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में कोरोना वायरस की शरह एक बार फिर तेजी से बढ़ रही है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। मजीद बता रही हैं मदिया सुंबल। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर समेत जो है कोरोना वायरस जो है तेज़ी से एक बार फिर से पंजे गाड़ रहा है। इस वक्त लेडी रीडिंग अस्पताल में कोरोना के 60 मरीज़ जो हैं वो ज़ेरे इलाज है। HMC में इस वक्त 48 कोरोना मरीज़ जो है वो ज़ेरे इलाज है, जिनमें से 9 को इस वक्त ICU में रखा गया है। और लेडी रीडिंग अस्पताल में इस वक्त 4 मरीज़ जो हैं वो ICU में। खैबर टीचिंग अस्पताल की तो वहाँ पर 30 मरीज़ जो हैं वो कोरोना के ज़ेरे इलाज है और 6 को ICU में रखा गया है। आइनी तिब की जानिब से यही बताया जा रहा है कि ये कोरोना वायरस में जो है और ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो डेली की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं। डॉक्टर्स हजरात हैं वो उनका भी यही कहना है कि आवाम जो है एक बार फिर से एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होना शुरू हो जाए, क्योंकि जो ये शरह है तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। जी, विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। कई साल बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री खित्ते के दीगर ममालिक को पीछे छोड़ रही है। ये सनत नून लीग दौरे हुकूमत में नीचे जा रही थी, अब बड़े पैमाने पर तोसी जारी है। ये तेजी PTI की टेक्सटाइल पॉलिसी की वजह से मुमकिन हुई है। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान कहते हैं एहतसाब शुरू हुआ तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुल्क से फरार हो गए। जिनका एहतसाब हुआ उन्होंने इदारों पर हमला किया। उन्होंने जुडिशल रिफॉर्म्स वक्त की अहम जरूरत करार दिया। कहा कवानीन में इस्लाहात पर पार्लियामेंट में खुली बहस होगी। तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान के बड़े बड़े ऐवानों के अंदर बैठने वालों के जो महल्लात थे उनमें जलजला आया। एहतसाब नाकाम होता तो आज एक साबिक वजीर आजम मफरूर होके मुल्क से बाहर ना बैठा हुआ होता। अगर उसके पास कुछ कहने के लिए होता तो वो पाकिस्तान की अदालतों के सामने पेश होता। सोशल मीडिया की तकरीरों के जरिए से अपने पसंद के लोगों ने ना पेश हो। जब अपनी बारी आई तो वो एहतसाब के इदारों पे चढ़ दौड़े। घेराव जलाओ पहले करने वाले अब फिर धमकियां दे रहे हैं हम अदालतों का घेराव करेंगे। अदलिया की आजादी में किसी किस्म की कोई मुदाखलत हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेगी। वफाकी दारुल हुकूमत है, यहाँ सारे आ सकते हैं लेकिन इसको बंद कोई नहीं कर सकता। मुंतखब हुकूमत को कोई नारे मारकर गिरा नहीं सकता। पाकिस्तान की हुकूमत इंशाल्लाह 5 साल पूरे करेगी। अगले साल हम इलेक्शन में जाएंगे तो इंशाल्लाह इमरान खान ही वजीर आजम होंगे। जुडिशल रिफॉर्म्स की बड़ी शदीद जरूरत है। तारीख का बहुत बड़ा लॉ रिफॉर्म्स का एक पैकेज गवर्नमेंट लेके आई है जिसमें पार्लियामेंट है उसके सामने हम लेके जाएंगे। लाहौर की सेशन कोर्ट ने साबिक DG FIA बशीर मेमन की उबूरी जमानत में 22 फरवरी तक की तौसी कर दी है। FIA का कहना है कि बशीर मेमन से तफ्तीश से मुतालिक CIT कायम कर दी है। बशीर मेमन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, इंसानी स्मगलिंग और फ्रॉड के मुकदमात दर्ज हैं। पेशावर में चमकनी पुलिस ने सिराज विलियम के कत्ल के मुकदमे के लिए CTT को मरासला लिख दिया है। मरासले में लिखा गया है कि सिराज विलियम
हजार ख्वानी चर्च से वापस जा रहे थे कि मोटरसाइकिल पर सवार दो नामालूम मुलजमान ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग की। एक ने हेलमेट जबकि दूसरे ने चादर से अपना चेहरा छुपा रखा था। SSP इन्वेस्टिगेशन शहजादा कौकब की क़यादत में 3 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई है। जाए वक़ुआ से गोलियों के 4 खौल मिले हैं। पुलिस का कहना है सिराज विलियम के नायब का बयान कलमबंद कर लिया गया है और CCTV कैमरों की मदद से मुलजमान की शनाख्त की कोशिश की जा रही है। मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने PTI फॉरेन फंडिंग केस में स्टेट बैंक के जमा रिकॉर्ड को खुफिया रखने की पाबंदी खत्म कर दी है। इसकी तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद मशवानी से। जी जाहिद। ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता समात के दौरान किया था। PTI की दरख्वास्त थी कि ये जो रिकॉर्ड है ये खुफिया रखा जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि ऐसे कैसे खुफिया रखा जा सकता है। आज अकबर इसबाबाद जो इस फॉरेन फंडिंग केस है, PTI के जो केस है, इस हवाले से दरख्वास्त गुजार हैं, आज इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं और बकौल उनके कि 3 साल 9 माह मिलने से के बाद ये जो पाबंदी थी स्क्रूटनी कमेटी की तरफ से चंद एक रिपोर्ट्स तक उनको रसाई की थी, वो पाबंदी ख़त्म हो गई और आज वो इलेक्शन कमीशन के उस फैसले के मुताबिक जिसमें उन्होंने कहा था कि रिकॉर्ड खुफिया नहीं रखा जाएगा, आज ये जो 8 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल स्टेट बैंक का रिकॉर्ड है उसके हसूल के लिए इलेक्शन कमीशन पहुंच चुके हैं। ये रिकॉर्ड स्टेट बैंक ने इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर मुल्क भर के मालियाती इदारों और बैंकों में जमा किया है। PTI की तमाम बैंक ट्रांजैक्शन की मुसद्दिका सरकारी तफसील इसमें मौजूद है और PTI गुज़िश्ता साल से तमाम रिकॉर्ड खुफिया रखने की दरख्वास्त कर रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त मुस्तरद की है। बताया गया है कि फॉरेन फंडिंग केस के तमाम दस्तावेजात पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये ऑर्डर किया था और तहरीरी जो हुक्मनामा था इलेक्शन कमीशन का उसमें ये कहा गया था कि इनमें खुफिया नहीं रखा जा सकता। फॉरेन फंडिंग केस जो है ये गुज़िश्ता 7 साल से ज़र इल्तिवा है और स्क्रूटनी कमेटी ने पिटिशनर अकबर इसबाबर को PTI के रिकॉर्ड की महदूद जो एक हिस्सा था उस तक रसाई दी थी। 55 घंटे की रसाई अकबर इसबाबर को दी गई थी और इस महदूद रिकॉर्ड का 2 गैर जानिबदार मालियाती माहिरीन ने ऑडिट भी किया था। ये जो ज़राए के मुताबिक बताया गया है कि 2.2 अरब 2.2 अरब के गैर मुल्की कानूनी फंडिंग जो है उसमें मौजूद हैं और अब देखना यह है कि आज अकबर इसबाबर को किस हद तक ये रिकॉर्ड फराहम किया जाता है। ठीक है, शुक्रिया जाहिद। चीनी बाशिंदा कराची के इलाके कटी पहाड़ी औरंगी टाउन पहुंच गया। पुलिस ने भटकते गैर मुल्की को हिफाजती फैल में ले लिया। पुलिस हुकाम का कहना है चंद रोज कबल स्नैप चेकिंग के दौरान जापानी शहरी को रोका गया और हिफाजती तहवील में लेकर उसे SSP सुहाय अजीज के दफ्तर पर लाया गया। इलाकों से नावाकिफ शहरी भटकता हुआ औरंगी टाउन तक आ गया था। शहरी को बाहिफाजत फौरन सिक्योरिटी सेल पहुंचा दिया गया। जापान कौंसलेट ने जापानी शहरी की मदद पर पुलिस की तारीफ और शुक्रिया अदा किया। सिंध हाई कोर्ट में सानिहा बल्दिया फैक्ट्री केस के मुल्जिमान अब्दुर्रहमान भोला, जुबैर चरिया, शाहरुख और दीगर की अपीलों की समाअत हुई। मुकदमे में MKM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी को पहले ही बरी कर दिया गया था। अदालत ने रेंजर्स प्रोसिक्यूटर पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। एडिशनल प्रोसिक्यूटर इकबाल आवान को केस का जायजा लेने की हिदायत की। रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान के बारे में किसी की मर्जी नहीं चलेगी। जिन मुल्जिमान को बरी किया गया है उनके खिलाफ अपीलों के हवाले से वकला ने मुआवनत ना की तो अदालत अपने तौर पर मवाद का जायजा लेगी। अदालत ने इस्तफसार किया कि मुल्जिमान के खिलाफ अपील दायर क्यों नहीं की गई, बड़ी मछलियों के खिलाफ कार्रवाई से क्यों इज्तनाब किया जा रहा है। गुज़श्ता समात पर भी रिपोर्ट तलब की थी लेकिन अब तक जवाब नहीं आया। रेंजर्स प्रोसिक्यूटर से पूछा कि अपीलें दायर करने का फैसला कौन करता है। अदालत को बताया गया कि ये प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की सवाबदीद है, वही फैसला करते हैं। जिस पर जस्टिस के आगा ने पूछा कि आप इन्हें या रेंजर्स को क्या कानूनी मुशावरत फराहम करते हैं। रेंजर्स प्रोसिक्यूटर अदालत को जवाब से मुतमईन ना कर सके। केस की मजीद समाअत 2 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। ARY न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों,
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।